नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। 14 मई ईद के दिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में हुई खूनी गैंगवार की घटना ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस गैंगवार की घटना में मुख्तार अंसारी का बेहद खास, या ये कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का दायां हाथ मिराजुद्दीन उर्फ मिराज खान की भी गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। हम आपको बता दें कि 14 मई को जिस समय ये घटना हुई उसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। 2 अपराधी, जो एक मिराज खान जो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था, दूसरा मुकीम काला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर था। इसके बाद जो अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया, अंशु दीक्षित, वो भी शार्प शूटर था और वो भी इसी जेल में बंद था। हम आपको बता दें कि जिस समय ये घटना हुई, अंशु दीक्षित जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। मुकीम काला और मिराज खान को मारने के बाद भी वो अन्य कई कैदियों को अपने कब्जे में लिया हुआ था और लगातार फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ करती है। जो जेल की पुलिस है वो मुठभेड़ करती है और मुठभेड़ में शार्प शूटर दीक्षित को भी मार गिराया जाता है। हम आपको बता दें इस पूरी घटना में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर जेल अधीक्षक की तरफ से दर्ज कराई गई है जिसमें गैंगवार की घटना का जिक्र किया गया है, और एक एफआईआर जो है वो सदर कोतवाल की तरफ से पुलिस मुठभेड़ की दर्ज कराई गई है, जिसमें अंशु दीक्षित को मार गिराया गया है। हम आपको बता दें कि जो एफआईआर से मामले निकल के आए हैं वो उत्तर प्रदेश की जेलों की एक बड़ी लापरवाहियों को उजागर करता है। दरअसल जिस समय जेल में ये घटना हुई, जो जेल का एक नियम कहता है कि जेल में कोई जिम्मेदार अधिकारी ड्यूटी पर रहना चाहिए, लेकिन जिस समय ये घटना हुई, जो एफआईआर में बातें निकल के सामने आई है उसमें यह है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उस वक्त जेल में मौजूद नहीं था जिस समय चित्रकूट की जेल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही थी। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बागपत जेल में मुख्तार अंसारी के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई थी। उस समय भी जेल के नियमों पर और जेल की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर उत्तर प्रदेश की जेल में इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही हैं। अपराधी जेल के अंदर से अपना जो एक बाजार है, एक काम है, जो एक वारदात की घटनाओं को अंजाम देने की बड़ी प्लानिंग कैसे करते हैं। तो जिस तरीके से लगातार जेल के कामों पर, जेल के इस तरीके की लापरवाहियों पर सवाल उठता है, इस घटना पे भी एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसमें बड़ा सवाल उठा है कि जेल के अंदर जब ये घटना हुई तो न जेल अधीक्षक थे न जेलर थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें वहाँ के जो 2 डिप्टी जेलर थे वो भी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से छुट्टी पर हैं, लेकिन जेलर और जेल अधीक्षक में से कोई भी घटना के समय नहीं था। हम आपको बता दें कि इस जेल से मात्र 78 किलोमीटर की दूरी पे बांदा जेल है, जहाँ पे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी भी बंद है। मुख्तार अंसारी जब पंजाब जेल में बंद था तब से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने से कानूनी प्रक्रियाओं में फंसा करके जेल उत्तर प्रदेश आने से बच रहा था। लेकिन क्योंकि उसको ये शक था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको कहीं मुठभेड़ में मार न गिराए, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी घटनाएं हुई हैं अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो फिर उनकी जगह जेल के अंदर होगी। लेकिन जिस तरीके से जेल के अंदर भी घटनाएं हो रही हैं, अब अपराधियों को कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी खौफ है। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी की भी अब नींद उड़ गई है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लगातार उसके काले कामों को पर पुलिस का लगातार कार्रवाई कर रही है, मुख्तार के जितने भी ढांचे हैं उसको जो है गिराया जा रहा है। लगातार कार्रवाइयों का दौर गाजीपुर से लेके लखनऊ तक लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जब अब मिराज की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं ये मुख्तार के लिए बड़ा सदमा है और मुख्तार के लिए डरने वाली बात भी है। हम आपको बता रहे हैं, हम एफआईआर की बात कर रहे थे कि एफआईआर में जो खुलासा हुआ है, एफआईआर के मुताबिक जो है महेंद्र पाल सुबह 5:30 बजे हाई सिक्योरिटी बैरक को खुलवाए थे, जिससे बंदी अपने नित्य कर्म को कर सकते, नहाना धोना ये करें। इसलिए डेली जो है जेल की जो बैरक है वो सुबह खोली जाती है, जिससे बंदी अपना नहाने धोने के जो सुबह का एक काम होता है उसको कर सके। इसके बाद जेल अधीक्षक सुबह 7:02 जेल पे आए थे और 7:55 पर जेलर अपने सरकारी आवास पर नहाने के लिए चले गए थे। जेलर लौटे ही नहीं थे कि जेल अधीक्षक
9:30 बजे अपने सरकारी आवास पे वो भी चले गए। उसके बाद इस तरीके की घटना हुई जेल के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि अंशु दीक्षित जो शार्प शूटर था, वो जब फायरिंग कर रहा था, जो उसके पास जब पुलिस ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया तो उसके पास से जो पिस्टल बरामद हुई है उस पर भी मेड इन टर्की लिखा हुआ था। हालांकि जो टी था उसमें कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। तो इस बात की भी जांच की जा रही थी कि क्या वाकई पिस्टल मेड इन टर्की था या फिर वो कोई इंडियन मेड पिस्टल थी। लेकिन जेल बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल नियमावली का उल्लंघन उत्तर प्रदेश की जेलों में क्यों होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर नाराज़गी जताई थी। 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट उन्होंने तलब की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक और जेलर दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के डीआईजी जेल भी लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं। पूछताछ का दौर जारी है कि आखिर जेल के अंदर इस तरीके की बड़ी वारदात कैसे हो जा रही है। हम आपको बता दें कि जो 2 डिप्टी जेलर वहां पर तैनात थे वो भी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से छुट्टी पर चल रहे थे। आपको बताते चलें कि जब जेल में ये घटना हो रही थी, लगभग 11 मिनट तक लगातार अंशु दीक्षित ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। और क्योंकि वो शार्प शूटर था तो उसको ये पता था कि किस तरीके से हत्या करनी है, कहाँ पे गोली मारेंगे तो आदमी के प्राण नहीं बच सकते हैं। सबसे पहले उसने मुकीम काला को मारा अंशु दीक्षित ने। उसके बाद मिराजुद्दीन उर्फ मिराज खान, जो मुख्तार अंसारी का बेहद खास दायां हाथ माना जाता था, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ठेकों में और तमाम तरीके के टेंडरों में उसकी एक अहम भूमिका रहती है, ये सब सारे काम की जो संचालन है उसमें मोहम्मद मिराज खान का बहुत अहम रोल होता था। तो इस तरीके से जब जेल में घटना हुई है तो उसके बाद लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दिए थे, रिपोर्ट तलब की थी। फिलहाल अभी भी डीआईजी जेल लगातार पूछताछ कर रहे हैं। चित्रकूट जेल का उन्होंने दौरा भी किया था और वहाँ पे जेलर और जेल अधीक्षक से लगातार इस घटना को लेकर बात की जा रही है। इसमें एक बात आपको और बताते चले कि जिस वक्त जेल में इस तरीके की घटना हुई उस समय जेल के सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे थे। ये घटना एक गैंगवार है या एक साजिश है, इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि जेल में इस तरीके की घटना होना, जेल के अंदर पिस्टल पहुंचना, ये सब छोटी बात नहीं। क्योंकि अगर जेल में जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है वहाँ कोई भी सामान नहीं ले जाया जा सकता, कि हर सामान जो अंदर जाता है उसकी कई तरीक़ों से, कई चरणों में उसकी एक जाँच होती है। लेकिन पिस्टल जाना, पिस्टल के साथ इतने बुलेट्स जाना कि इतना ताबड़तोड़ एक अपराधी जो है जेल के अंदर इस तरीके की ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, इसको लेकर के लगातार जांच का दौर जो है वो जारी है। अधिकारी लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं, जेलर से पूछताछ की जा रही है, जेल अधीक्षक से पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें इससे पहले भी अंशु दीक्षित जो शार्प शूटर जो बंद था वहाँ पे, जिसने मुख्तार अंसारी के बेहद खास मिराज को मार गिराया, हत्या करिया और मुकीम काला को मारा, ये जब रायबरेली जेल में बंद था 2018 में, तो भी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये सिगरेट पीता हुआ दिख रहा था, पिस्टल थी और इसके पास कई जिंदा कारतूस थे। और उसमें ये कह भी रहा था कि जेल में पैसा देने पे सारे इंतजाम हो जाते हैं। तो लगातार एक सवाल जो उठता रहता है कि जेल में आखिर इस तरीके से घटनाएं क्यों हो रही हैं। लगातार कैदियों के बीच इस तरीके की बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटना होती है, मोबाइल बरामद किए जाते हैं जेल में। जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जेलों में 4G जो टावर का जैमर है वो भी नहीं लगा हुआ, जो जैमर है वो भी पुराना है। यही वजह है कि अपराधी जो है 4G सिम ले लिए हैं, जिसके चलते जो जैमर है वो उनके नंबरों को ब्लॉक नहीं कर पाता, उनके नेटवर्क को ब्लॉक नहीं कर पाता। और अपराधी जेल के अंदर रहते हुए, जेल की बैरक में रहते हुए, बाहर जो उनका एक काला बाजारी का काम है, एक आपराधिक गतिविधि है, लगातार जो है उसकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलर और जेल अधीक्षक दोनों को सस्पेंड कर दिया है और डीआईजी जेल लगातार घटना को लेकर के पूछताछ कर रहे हैं, जांच की जा रही है। और जांच की जो पूरे मामले जब साफ होंगे तभी ये पता चल पाएगा कि ये खूनी गैंगवार था या फिर कोई साजिश।